Students, good morning all. I hope you all are doing your level best in understanding the videos which are running time to time. So students, in the previous class we have completed till when Joe's skunk's mummies came to know. जब skunk की मम्मी को पता चलता है कि उसके बच्चे की जो स्मेल है, awful स्मेल है, वो रोजेस में कन्वर्ट हो जाती है और वो अपने बेटे से पूछती है कि आप किसने किया. तो फिर वो विजार्ड वो बताता है, स्कंक बताता है कि मैं विजार्ड के पास गया था और उसने मुझे ऐसे ऐसे करके स्मेल चेंज की. दैट्स व्हाट दैट. सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो फ्रॉम देयर ओनली. So because this is very interesting, Roger Skunk's mummy said, "What's that awful smell? What's..." And Roger Skunk said, "It's me, mummy. I smell like roses." ये मैं हूँ जो roses की तरह smell करता हूँ. And she said, "Who made you smell like that? किसने तुम्हारी ये smell change की है?" And he said, "The wizard." Wizard ने किया है. And she said, and then she here, the mother said, "Well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard." हम अभी right now किसके पास जा रहे हैं? विजार्ड के पास जा रहे हैं, उसको इस बात का सबक सिखाने के लिए कि उसने अपनी मर्जी से ऐसा क्यों किया. जो set up her hands dabbling in the air with genuine fright. अब यहाँ पे जो को फ्राइट हो रहा है, फ्राइट की कहीं फिर से आवाज़ ना चेंज हो जाए, फिर से स्मेल ना चेंज हो जाए और फिर से उसके साथ वही सिचुएशन ना आ जाए जो पहले से थी और कहीं विजार्ड की पिटाई ना हो जाए जिसकी वजह से स्मेल चेंज हो जाएगी तो सारी प्रॉब्लम वापस आ जाएगी. तो उसका जेन्युइन जो फ्राइट था वो बाहर आ जाता है. उस डैबलिंग इन द एयर उसके चेहरे पे या आसपास नज़र आता है. हर हैंड्स, अपने हाथों को वो ऐसे ऐसे हिलाने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी देयर. बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. लेकिन डैडी अगर ऐसा हुआ तो बाकी के जो क्रिएचर्स हैं वो उससे दूर भाग जाएंगे, फिर उसके साथ कोई रहेगा ही नहीं. देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. हर हैंड्स स्कटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश. स्कटर्ड ऑफ मतलब मूविंग हेयर एंड देयर इनटू द अंडरब्रश. अंडरब्रश मतलब शी डोंट वांट टू, शी इज नॉट एग्री विद द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी विच इज गोइंग टू टेक. अब जो मोड़ लेने जा रही है कहानी, इसके लिए वो बिल्कुल एग्री नहीं है, इसलिए अपने हाथों से एजिटेशन शो करती है, स्टिर्ड हो जाती है. शी इज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रुथ. वो बिल्कुल तैयार नहीं है इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए. क्लियर? ऑल राइट, ही सेड, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. तो वो बोलता है अपनी मम्मा से कि मम्मा लेकिन बाकी के जो एनिमल्स है वो सब भाग जाएंगे. एंड शी सेड, फिर उसकी मम्मा बोलती है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू स्पेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी के एनिमल्स क्या फील कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिटिल स्कंक को वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे कि हम सारी फैमिली स्कंक करती हैं. इन द सेम वे यू शुड ऑल्सो स्मेल लाइक दैट. देन and she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. और वो एक अम्ब्रेला लेके जाती है ताकि इस अम्ब्रेला से वो विजर्ड को हिट करेंगे. No, Joe said and put her hand out to touch his lips, yet even in her agitation, Joe said and put her hand out to touch his lips means whose lips? Jack's lips. जो क्या करती है वो अपने पापा के लिप्स को बंद करती है. नहीं, स्टॉप, कहानी यहाँ से खत्म हो गई, अब आगे कुछ नहीं कहानी चलेगी. और ये कहानी तो बिल्कुल नहीं चलेगी कि जो है वो स्कंक की मदर जो है वो विजर्ड के पास जा रही है और उसको हिट कर रही है. ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए स्टोरी में, ये मोड तो बिल्कुल नहीं चाहिए. तो शी इज ट्राइंग टू स्टॉप हर फादर कि डोंट स्पीक आफ्टर वर्ड्स. Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. अपने एजिटेशन में, एजिटेशन मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में, वो जो सोर्स ऑफ ट्रुथ है. सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या है? क्योंकि सच्चाई यही है, हर चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी गोइंग नहीं होती है लाइफ में. चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होती है और थोड़ा इधर उधर भी होती हैं. चीज़ें स्ट्रेट नहीं होती हैं या बहुत सीधे तरीके से सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाता है. कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है लाइफ में और जो ट्रुथ ऑफ लाइफ है उसको सबको ईजिली एक्सेप्ट करना पड़ता है. So that's why the way little skunk no, Joe said and put her hand out to touch his lips, yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. वो उस source of truth को बंद नहीं कर पा रही थी जो उसके पापा उसको बताना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाती है, एजिटेटेड गुस्सा हो जाती है. Then the wizard hit her on the head and did not change the little skunk back. और वो क्या कहती है?
इंस्पिरेशन केम टू हर, सडनली उसके अंदर से आवाज आती है कि कहानी जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। क्या होगी कि इंस्टेड ऑफ मदर विजार्ड जो है वो मम्मी को हिट करेगा। क्लियर? देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक्स बैक। मतलब कि स्कंक की जो मदर है वो नहीं हिट करेगी जिसके लिए वो जा रही है, बल्कि विजर्ड खुद हिट कर देगा मम्मी को ताकि वो स्मेल चेंज ना हो। नो, ही सेड, द विजार्ड सेड ओके एंड रॉगर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। और विजार्ड कहता है ठीक है, द विजार्ड सेड ओके एंड रॉगर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। लेकिन होता क्या है, then the wizard hit her no, he said, the wizard said okay। जबकि वो यहाँ पे नो कौन कह रहा है? फादर कह रहा है कि, यानी कि जैक कह रहा है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। he said, विजार्ड कहता है ठीक है, और वापस वो उसकी मदर के कहने पे स्कंक की जो स्मेल जो है वो चेंज कर देता है। एंड रॉगर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। और वो फिर से वैसे ही वापस बैड स्मेल करने लगता है जैसे वो पहले कर रहा था। बट द अदर लिटिल एमम मीन्स एनिमल, बाकी जो लिटिल अदर एनिमल्स है वो कैसे फिर स्मेल करेंगे, दैट्स व्हाट देयर, या वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जॉन, इट्स डैडीज स्टोरी। जॉन मीन्स जो, दिस इज द, जॉन इज मे बी द प्रॉपर नेम, और उसका जो निक नेम है वो जो है। तो वो जॉन, उसके डैडी उसे जॉन बुलाते हैं और कहते हैं स्टोरी कौन सुना रहा है? शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी, क्या डैडी आपको और स्टोरी ना सुनाए क्योंकि आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हो? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, एस्टॉन्टेड मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज होके देखना या शॉक होके देखना कि नहीं, दिस शुड नॉट बी द एंड ऑफ द स्टोरी, और फोर्सफुली उसके डैडी उसको ये स्टोरी सुना रहे हैं। दैट इज व्हाट हैपेंड, यही हुआ। देन रॉगर स्कंक एंड हिज ममा वेंट होम एंड दे हर्ड हु, और दे मतलब उनके घर से आवाजें आती है इस तरह की, हु, दोनों मम्मी और बेटा दोनों घर जाते हैं। एंड इट वॉज द चू ट्रेन ब्रिंगिंग, और फिर ट्रेन के घर आने की आवाज आती है जो उसके डैडी को घर लाती है, स्कंक के डैडी को होम बॉस्टन से। एंड दे हैड लीमा बीन्स, और फिर ये कुछ वेजिटेबल्स नेम्स हैं या ईटेबल्स नेम्स हैं जो वो रात को खाते हैं खाने में। लीमा बीन्स, सैलरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई, ओ माई फॉर डेजर्ट। और ये डेजर्ट मीठे में ये सब खाते हैं और इस तरह से डिनर करते हैं। मतलब कुल मिला के द फैमिली इज हैप्पी ऑल टुगेदर, फिर से टुगेदरनेस होके फैमिली हैप्पी हो जाती है। एंड व्हेन रॉगर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक अ लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच। और फिर उसके बाद बच्चा जो है मम्मा के पास आता है, उसको हक करता है, मम्मी बच्चे को हक करती है और फिर से वो वैसे ही स्मेल करने लगता है जैसे वो पहले करता था। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस तरह से स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। बट डैडी, लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है उस स्टोरीज पे। व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, वो तो भाग जाएंगे। No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it at all। कि अभी तो उनको प्रॉब्लम है, अभी तो वो भाग ही जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन बाकी के जो एनिमल्स हैं उनको भी उसकी इसी स्मेल की आदत हो जाएगी, और बाकी के एनिमल्स उसकी इस स्मेल के यूज टू हो जाएंगे, आदत उनको हो जाएगी। तो फिर वो उसको उसके ओरिजिनल स्मेल में ही एक्सेप्ट करेंगे और फिर वो आसानी से आपस में खेलेंगे। मतलब यहाँ पे जैक को, यहाँ पे स्कंक को अपनी स्मेल चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब जो जैसा ओरिजिनल होता है उसको वैसे ही होना चाहिए। अपने को चेंज करके फिर बाकी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस चेंज का कोई फायदा नहीं है पर्सनालिटी में। तो एक ये मैसेज भी यहाँ से जो है जैक वहां पे देना चाह रहा है अपनी बेटी को, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी सुनाना भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज टेलिंग द स्टोरी एंड लेकिन जो क्योंकि बहुत छोटी है उसकी पूरी सिंपैथी जैक के स्कंक के साथ है, तो वो बिल्कुल इस स्टोरी की जो एंड है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही और अब बार बार अपने फादर से आर्ग्यू करती है कि दिस शुड नॉट बी द एंड ऑफ द स्टोरी। सो ये स्टूडेंट्स, विद दिस सेशन वी आर गोइंग टू एंड अप दिस सेशन हियर ओनली। कल के सेशन में हम इस जो ये चैप्टर है उसको फिनिश कर लेंगे। सो होप सो यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी वेल और स्टेप बाय स्टेप आप सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और अपने आप को अप टू डेट करके रखा हुआ है, क्योंकि शायद स्कूल खुलते फिर आपके यूनिट शुरू हो जाएं। तो बी इन टच विथ एवरीथिंग एल्स। सो स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।